रात्रि क्लास चल रहा था 26/11/1968। दूसरे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी पोता मिल की। तो रात को अपना चार्ट देख करके पोता मेल निकालना है, क्योंकि बाबा तो व्यापारी होकर रहा है ना, सबको देखा है। कोई 12 महीने का रखते हैं, कोई 2 महीने का पोता मेल निकालते हैं, घाटे और फायदे का। कोई कोई सुस्ती करते हैं, कोई 1 बरस, कोई कोई 6 महीने भी रखते हैं। और बाबा ने देखा है कोई रोज भी निकालते, भाई आज इतनी चीज बेची, इतनी चीज खरीदी, इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ और इतना खर्च हुआ, बाकी ये बचत हुई। तो तुम बच्चों का तो है ये नाजुक कारोबार, बिल्कुल ही। तो उसका पोता मेल अगर कोई रखे और सुस्ती छोड़ करके रखे, तो बाबा ने समझाया था ना, एक नेपाल में बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा, वो रोज का निकालता था। जो भी कुछ करते थे दिन में, सारे दिन की वो कर्तव्य लिखता था। वो दुकान में गया, ये हुआ वो हुआ, ये उनसे बातें हुई, इनसे बातें हुई, सब कुछ, बहुत कुछ लिखता था एक एक दिन का। और उनका बहुत बड़े किताब, कितने ढेर के ढेर हो गए। तो पूछे, भाई ये क्या करते हो? तो बोला, ये अपनी जीवन कहानी सारी लिखता हूं। तो मैंने पूछा, सारी लिखते हो? अभी कौन बैठा है जो बैठ करके सारा पढ़ेगा? तो बोला, नहीं, बड़े बड़े आदमियों का बहुत होता है। देखो नेहरू का, देखो फलाने का, देखो। उस समय नेहरू तो नहीं था, परंतु वो नाम बताया तो इनका भी तो वॉल्यूम्स बनते हैं ना, बहुत वॉल्यूम्स बनते हैं, 5-5, 6-6, 8-8 वॉल्यूम्स बनते। किसकी जीवन कहानी का? 26/11/1968 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। तो बोला, ये क्यों बनते हैं? पढ़ने के लिए। तो उससे मैं कोई खराब काम तो नहीं करता हूं, अच्छा काम ही करता हूं। बाकी था तो वो भिखारी ना, वो इस समय की वो अवस्था नहीं थी कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए। जैसे भगत होते हैं, तो भगत कोई इसको विकार नहीं समझते, नहीं,
ये तो कहते हैं ये तो है दुनिया का, और बाप ही ऐसे कहते हैं कि बरोबर तुम आधा कल्प तो पवित्र रहते हो और आधा कल्प तुमको अपवित्र रहना है, क्योंकि रावण का राज्य है। चाहे तो अच्छा समय है कि भाई शांति में बाप की याद में अगर कोई रहे और आपस में बैठ करके या राय करके कि अच्छा चलो अभी टाइम तो मिला है और तो कुछ नहीं, सन्नाटा लगा पड़ा है, चलो ये जो 2 घंटा या 1.5 घंटा पहरा देते हैं, हम बाप की याद में रहते हैं, तो वो तो माया बिघन डालेगी जरूर, और बिघन डाल के माया बुद्धि को उड़ा देगी। तो देखो ये फिर बच्चों को जो 1.5-2 घंटा मिलता भी है पहरे के, वो आपस में पुरुषार्थ करके बोलो अच्छा हम भी बाबा को याद करते हैं, बाबा कितना अच्छा है, उनको याद करने से हमारा बेड़ा पार होना है, और फिर एवर हेल्दी भी रहेंगे। ये बेड़ा शरीर को कहा जाता है ना, तो शरीर से एवर हेल्दी रहेंगे। जैसे कि वो अपनी दवाई करते हैं, तो अगर वो बैठे बैठे उस याद में रहें और घड़ी घड़ी एक दो को सावधान करें, पूछते रहें बाबा की याद में हो, चक्कर लगा करके इधर उधर फिर के फिर कहें बाबा की याद में हो, वो उनसे पूछे तो उन्नति तो बहुत है, तो फिर पक्के होते जाएंगे, माया बहुत ही इनको हराएगी और वो पक्के होते जाएंगे। तो ऐसे पक्के होते होते फिर अंत में उनकी विजय हो सकती है। साथ साथ में और सो भी ज्ञान सहित भी तो अच्छा ही है, क्योंकि बाप में भी साइलेंस है, शांति भी है तो ज्ञान भी है। तो बच्चों में भी शांति भी तो है, और फिर ये जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान में वर्णन करते रहें, अंदर ही अंदर में चिंतन करते रहें। जैसे बाबा समझाते हैं कि हाँ 84 का चक्कर हमें याद है, और अभी तो हमको बाबा को याद ही करना है, क्योंकि जाना है, सतो प्रधान बनना है। ऐसी ऐसी बातों में तो आई वेले सुनते ही हो, नहीं तो अनईविल सुनते हो, और नहीं तो फिर ईविल बातें करेंगे। जैसे 2 होंगे और पैरे पर 2 होते हैं ना, कि एक होते हैं पैरे पर,
वो किसी ने कहा दो दो होते हैं। हाँ, दो दो। तो वो दो दो अपन अगर वो पुरुषार्थ करें तो बाबा को सुबह को रिपोर्ट कर सकते हैं लिख करके, बाबा ये है हमारा चार्ट। तो सर्विस करते 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 फिर हिर जाएंगे। तो जिस बात पर जो हिर जाते हैं ना, अभ्यास पक्का हो जाता है, तो वो उनका अच्छा चार्ट रहेगा ही, क्योंकि कमाई तो बहुत है, अथाह कमाई है। और फिर माया से लड़ाई भी सख्त है। ऐसे मत समझो कम लड़ाई है ना, लड़ाई भी बहुत कड़ी है। और बाप को याद करने की बात है, वो इसके ऊपर ही तो नाटक बाबा ने कहा था ना, नाटक बनते हैं। तो वो बाप को याद करते हैं, माया उनको अपनी तरफ कशिश करती है। और कशिश भी कोई न कोई रीति से करती जरूर है। पहले कोई पढ़ाई में खुशी नहीं होती है पास होने की, जब नजदीक होते हैं तभी वो लोग समझते हैं कि बरोबर हम पास हो सकेंगे इस परीक्षा में या नहीं हो सकेंगे, या कुछ मार्क्स से हराए देंगे। तो शुरुआत में कोई भी नहीं समझ सकते, बाद में पुरुषार्थ करते करते समझ में आता है, जब एग्जाम नजदीक आता है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से करो प्रेम से याद प्यार, गुड नाइट। अभी कितना बजा है? किसी ने कहा 9:30। अभी 9:30 बजे क्लास पूरा हुआ। हो